हमारी गाड़ी चली बागेश्वर। तो आज मैं आपको यहाँ से बागेश्वर तक का रास्ता दिखाऊंगा। और मैं मेन बागेश्वर के रोड से नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी अल्मोड़ा में हूँ। और अल्मोड़ा से बागेश्वर का जो मेन रोड है वहाँ पे चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तो आजकल ट्रैफिक बहुत लग रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। सब बरसात का मौसम है, धूल मिट्टी उड़नी तो नहीं चाहिए, पर आज धूप है, आज बारिश नहीं हुई, आज धूप लगी है। तो पता नहीं, हो सकता है वहाँ ट्रैफिक हो। तो मैं जाऊँगा सोमेश्वर के रास्ते। और ये है धारोनाला साइड। एनटीडी से होते हुए जाऊंगा मैं धारोनाला रहता हूँ अल्मोड़ा में। और आज ये चल रहा है महीना अगस्त का, आज तारीख है 8। तो काफ़ी बरसात हो रही है। हाल ही में आपने देखा होगा धराली में भूस्खलन होने पर पूरा धराली तबाह हो गया है। पर क्योंकि आज बरसात नहीं हो रही इसलिए, और आज राखी भी है। और वहाँ पे रहती हैं अंजू दी, तो अंजू दी ने बुलाया है आज। जो मेरा चैनल है सेल्फ विद स्पेशल, उस पर जो मैंने पहली वीडियो डाली थी वो मैंने इंग्लिश में बनाई थी। तो मेरे चाहने वालों ने कहा कि हिंदी में बना दो, तो मैं अब हिंदी में बना रहा हूँ। ये है अल्मोड़ा शहर, धारोनाला साइड। बरसात के बाद बहुत खूबसूरत दिखता हुआ। और ये है प्रसिद्ध उदय शंकर एकेडमी। तो दिखा तो नहीं पाया मैं आपको वीडियो में अच्छे से। और ये आपका फेमस पॉइंट है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं। यहाँ से अल्मोड़ा का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी। अगर आप नॉर्मली बागेश्वर जाते हो तो आप एनटीडी से कसार देवी होते हुए जाते हो, पर मैं एनटीडी से कसार देवी ना होते हुए एनटीडी से सोमेश्वर के लिए कटूँगा। फिर सोमेश्वर सूर्य कटारमाल वाली मंदिर पे वाली रोड पे, फिर वहाँ से सोमेश्वर होते हुए, फिर सोमेश्वर से गरुड़ जाते हुए एक बागेश्वर के लिए रास्ता जाता है, पीरेचीना और डोबा से होते हुए। उस रास्ते जाऊँगा मैं। ये है वो जगह जहाँ से आप कसार के लिए करते हैं। अगर आप इधर जाते हैं तो आप कसार जाते हैं और वहाँ से बागेश्वर सीधा सीधा रास्ता है। पर हम वहाँ से नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सोमेश्वर से।
कौसी का पुल पार करते हुए हम पहुँच गए हैं कौसी। और अब गाड़ी चली सोमेश्वर वाले रास्ते। आगे यहाँ छोटा सा मार्केट आता है, तो पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से कौसी है वो। ये रहा वो मार्केट। कभी कभी यहाँ बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत ट्रैफिक लगता है। और यहाँ लोग कहीं भी गाड़ी लगा के चले जाते हैं, तभी ट्रैफिक लगता है। हाँ, आज तो पुलिस वाले भी हैं, दो नहीं होमगार्ड वाले हैं, सॉरी ना पुलिस वाले, नो आइडिया। बिना हेलमेट वालों को पकड़ रहे होंगे, आज राखी है। वैसे अभी तक मैंने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बेसिकली मैं कर्नाटका से हूँ, साउथ इंडिया, और अल्मोड़ा में रहता हूँ, उत्तराखंड में। तो मेरा मदर टंग कन्नड़ा है, हिंदी नहीं है। हिंदी मैंने बहुत बाद में सीखी है, 2010-11 तक मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आने लगी थी। तो अभी कोई मुझे सुनता है तो वो कह नहीं सकता कोई सुन के कि अच्छा ये साउथ इंडियन है। मतलब घमंड ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये बात, पर वैसे मुझे बहुत लोगों से रिएक्शन मिलता है कि काफ़ी लोग तो डाउट करते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं साउथ इंडियन हूँ। कहते हैं अपने भाषा में कुछ कह के सुनाओ, अंडा बंडा संडा करके सुनाओ। तो अब कहीं कहीं अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ जाता है कि नहीं मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन नहीं हूँ। और मेरा एक्सेंट पूरा दिल्ली साइड या उत्तराखंड साइड का आता है। ऐसा साउथ इंडियन जब हिंदी बोलता है तो वो एक्सेंट नहीं आता है मेरा। और अभी कुमाऊँ में रह रहा हूँ मैं, उत्तराखंड के कुमाऊँ डिवीज़न में। उत्तराखंड का जो कुमाऊँ डिवीज़न है वो उत्तराखंड के पूर्वी भाग में है, जिस तरफ नेपाल है। तो नेपाल से लग के ही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और उसी के बगल में अल्मोड़ा है। तो मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ। मैं मैप दिखा दूँगा एडिटिंग में। तो मैं यहाँ अल्मोड़ा में रहता हूँ। तो यहाँ रहकर वैसे उत्तराखंड में मुझे हो गए 2012-13 से रह रहा हूँ मैं। तो मोटा मुझे 12-13 साल कुछ हो गए मुझे उत्तराखंड में। तो पहले मैं गढ़वाल रीजन में था, देहरादून गढ़वाल रीजन में पड़ता है, जो उत्तराखंड के पश्चिमी भाग पे है। तो पूर्वी भाग में कुमाऊँ है, और यहाँ की भाषा कुमाऊनी भाषा गढ़वाली का भाषा से बहुत अलग है। लोगों को लगता है कि पहाड़ है तो एक ही भाषा होगी, पर नहीं, यहाँ पे कई सारे भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, भोटिया। इतनी तो मैं जानता हूँ, और भी अगर आप और भी कोई जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुमाऊँ में कुमाऊनी के अलावा भोटिया सुनने को मिलेगी, आपको नेपाली भी सुनने को मिलेगी। नेपाली भी बोली जाती है उत्तराखंड में काफ़ी जगह। तो जैसे आप अगर पिथौरागढ़ ज़िले में जाओगे, धारचूला से आगे आप कहीं भी जाओगे, तो वहाँ पे आपको मिक्स क्राउड मिलेगा नेपाल और भोटिया का। क्योंकि कुमाऊँ के पूर्वी तरफ पूरा नेपाल है, काली नदी है, और काली नदी के उस तरफ नेपाल है, और इस तरफ भारत है। तो इसमें शायद इसलिए भी वहाँ पे नेपाली बहुत बोली जाती है। भारत आज़ाद होने के बाद सीमा, आज की जो हम सीमाएं जानते हैं,
उन सीमाओं को अंग्रेज़ों ने बनाया, पर उससे पहले लोगों के लिए वो सब एक ही क्षेत्र हुआ करता था। उनके लिए क्या नेपाल और क्या भारत। तो अभी अगर आप जाओगे उन गाँव में, अगर आप आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी वहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करने का मौका मिलेगा। जब आप उनसे बात करोगे तो आपको ये जानने में मिलेगा कि शादियाँ यहाँ से वहाँ होती हैं, जैसे बहू कभी नेपाल से आ रही है या दामाद नेपाल का है, कभी शायद भारत से कोई लड़की ब्याह के नेपाल जाती है। तो ये कल्चर भी काफ़ी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो उनके लिए बॉर्डर इतना मैटर नहीं करता है। और उनके पास मैंने बात किया था पिछली बार, तो वो कह रहे थे कि उनके पास दोनों तरफ की ज़मीनें हैं, भारत में भी है नेपाल में भी है। तो वो अब वो भारत में बस चुके हैं तो अब वो नेपाल में जो है घर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो नेपाल में घर बनाएंगे तो भारत की नागरिकता खो बैठेंगे। तो ज़मीनें हैं वो बस अपना देवता पूजने के लिए नेपाल जाते हैं, और शायद खेती वगैरह करने के लिए जाते हैं, पर रहते हैं भारत में ही हैं। और यहाँ भी उनके घर हैं, खेत हैं। बरखा के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा हो जाता है पहाड़ों का, बड़ा सुंदर लगता है मुझे। पिछले बार जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तो इस पेड़, इस घर और इन फूलों का वीडियो बनाना भूल गया था, पर ये वाला पॉइंट मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत प्यारा सा सुंदर एक कुमाऊनी शैली में बनाया हुआ घर है, और साथ में फूल हैं, और नीचे नदी है, कोसी नदी बहती हुई दिखती है, और बड़ा सुंदर है। और आज तो मेरे सौभाग्य हैं, मेरे भाग्य इतने अच्छे हैं कि इतना सुंदर मौसम है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो पहाड़ बड़े दूर दूर तक बड़े सुंदर नज़र आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि नेपाल के लोग ही इस तरफ आते हैं, पर यहाँ के लोग भी उस तरफ को जाया करते हैं। तो यहाँ के लोग, पुराने लोग कहा करते थे कि ये दिल्ली अब आया है, मतलब दिल्ली अब प्रचलित हुआ है आम जनता के बीच में, पर दिल्ली से पहले काली गंगा पार ऐसा कहा करते थे। तो टनकपुर एक जगह है यहाँ उत्तराखंड में जो नेपाल से मिला हुआ है, तो वहाँ काली नदी बहती है। तो लोग पहले उधर जाया करते थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ जैसे मार्केट में कपड़े इत्यादि चीज़ों का जो सामान होता था वो काली गंगा पार से लाया करते थे। तो इस पर कई फेमस गाने भी हैं कुमाऊनी में। मुझे इतने अच्छे से आते नहीं हैं, पर एक काफ़ी फेमस गाना है, सुना होगा आपने, मैं जांचू कमला काली गंगा पारा। तो ये गाना है। तो इस गाने में ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ कमला काली गंगा पारा, और वहाँ से मैं ला रहा हूँ तेरे लिए सोने की हार। तो ऐसा करके गाना है। तो काफ़ी अच्छा गाना है ये। गाने की बात हो ही रही है तो मैं ये गाना प्ले भी कर देता हूँ। तो इसमें कवि मतलब यही कह रहा है कि मैं चला जाऊँगा कमला, मतलब अपनी प्रेमिका से कह रहा है, बीवी भी हो सकती है, कमला नाम है उनका। तो उनसे कह रहे हैं कि ये काली गंगा पार जाऊँगा और आज तुम्हारे लिए मैं सोने की हार लाऊँगा। तो ये गाना जो है वो नैननाथ रावल जी का है, जो यूट्यूब में उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। बड़ा सुंदर गाना है, पूरा गाना सुनिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और इतना कठिन नहीं है समझना,
आपकी जिन्हें हिंदी आती है वो तो बहुत आसानी से इस गाने को समझ लेंगे। और बाकी मेरे कुमाऊनी भाई लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इसका मतलब अच्छे से, या इसके पीछे की कहानी जो मुझे नहीं पता, ताकि और बाकी लोगों को भी पता चल जाए। और ये बकरियों ने हमारा रास्ता घेर रखा है। बकरियों, साइड में खड़े हो जाओ, कहीं तुम्हें कोई चुरा ना ले। पहुंचने वाला हूँ। अब लग रहा है यहाँ पे बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, सब गीला है। अल्मोड़ा से चलकर अब जाके मैं रुका हूँ, तो ये है सोमेश्वर। छः अगस्त को जो बहुत तेज़ बारिश आई थी, उससे ये इस नदी में बहाव बहुत बढ़ गया था, और यहाँ पे ये नदी का मलबा सारा नदी से ऊपर आ गया था, और काफ़ी खेतों में नुकसान हुआ। यहाँ पे वो खेत दिख नहीं रहे जिन खेतों में नुकसान हुआ है, पर मैंने वीडियोस में वगैरह देखा था काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का, खेतों में मलबा घुस गया। पर यहाँ पे तो काफ़ी खेत सुंदर लग रहे हैं, इन खेतों को कुछ नहीं हुआ है। चलिए अब रास्ते लगते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहाड़ों की एक खूबसूरत चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है। वो है ये धारा या नौला, जहाँ पे पहाड़ों का मिनरल पानी आता है नॉन स्टॉप अनलिमिटेड। अम्मा कहाँ आपके घर गिरेची ना हुआ? अरे बढ़िया। वहाँ पे वो ललितदा नहीं है, ललितदा? वो हाँ, उनके दुकान पे जा रहा हूँ मैं। आप जानते हो ललितदा को? हाँ, वो लाल कलर का दुकान है टिन का। हाँ हाँ। आपका घर कहाँ है? कहाँ? वो जहाँ पे गिरेचीने का बोर्ड लगा है वहाँ?
वहाँ से ऊपर वो जो पार्लियामेंट वाला घर बना रहा है वहाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वहाँ तक जा रही हूँ ना। हाँ वहाँ उनकी दुकान में थोड़ा रुकूंगा, चाय कॉफ़ी पीऊँगा, फिर बागेश्वर जाऊँगा। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, रीमा सुना है आपने? रीमा, हाँ 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 रीमा तरफ जा रहा हूँ मैं। हाँ आज राखी है ना, हाँ। तो वहाँ मेरी दीदी हैं, एक दीदी रहती हैं, उनके यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ। ये कब से ये रोड तो कब से बनी रही है, कब तक बनेगी ये? पहले तो रोड भी नहीं थी, हाँ अब थोड़ा बन गया, थोड़ा रह गया बस। हाँ। तो मैं जैसे बागेश्वर जा रहा था, सोमेश्वर से राइट कट के अब मैं आ गया हूँ टॉप पे। और ये इस गांव का नाम है गिरेचिना। बहुत ही सुंदर गांव है, जैसे आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और वो सामने एक अभी दुकान आएगा, ललित दा का दुकान है। ललित दा मेरे दोस्त हैं और मैं हमेशा इन्हीं के यहाँ रुकता हूँ जब भी आता हूँ। मुझे मिले हैं ये फिरोज़ाबाद के एक ख़तरनाक राइडर जो चले हैं साइकिल पर हमारे भारत का झंडा लेते हुए, चंद्रेश भाई। हेलो चंद्रेश भाई, हाय कर दो यार। डालता हूँ मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पे। और ये रहा इनका आईडी, फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कर रहे हैं। और चंद्रेश भाई का ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है और ये यूट्यूब है। और चंद्रेश भाई जो है काफ़ी मेहनती इंसान है और फिरोजाबाद से निकले हुए हैं, काफ़ी लगा ये भारत भ्रमण करने में, ठीक है। और ये हमारे उत्तराखंड के चारों धाम जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आदि कैलाश से लेकर अंतिम शहरी से लेकर इनकी यात्रा देहरादून तक उत्तराखंड में समाप्त होगी। उसके बाद ये आगे के जिले करेंगे। पूरा जो है भारत भ्रमण करना इनका लक्ष्य है। और मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सारे पूरा भारत भ्रमण करें। और अभी ये बागेश्वर जा रहे हैं, बाबा बागनाथ की नगरी में बाबा बागनाथ जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सारी जो जितनी भी यात्राएं हैं मंगलमय हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं हमारे ललित दा के दुकान का भी प्रचार करना चाहूँगा। ये हमारे ललित दा का शॉप है, जय बजरंगी ढाबा फास्ट फूड सेंटर। अगर आप कभी गिरेचिना में आए तो यहाँ ज़रूर रुकें स्वादिष्ट भोजन के लिए। और ये है हमारे ललित दा। हाय बोलिए ललित दा। ठीक है सर। और हम घूम रहे हैं ललित दा के गांव। ललित दा का ये सुंदर गांव गिरेचिना स्वर्ग है, बिल्कुल धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। और ललित दा के गांव में आज बढ़िया बादल आ रखे हैं। ऊंचा नीचा डांटा, पहाड़ी का रास्ता। वो गाना सुना होगा आपने, खुटी रोड़ गए और मेरी खुटी रोड़ गए, कपाल फूट गए और मेरी कपाल फूट गए। ऐसे ही रास्ते पे खुटी रोड़ जाती है, फिर कपाल फूट जाता है। अब हिंदी में बताऊं, खुटी को पैर कहते हैं, रोड़ गया मतलब पैर फिसल गया, और कपाल मतलब सर फूट गया। ये है
इधर से अब शाम के 6:45 बज चुके हैं और मैं फिर लग गया हूँ बागेश्वर के रास्ते। अरे रास्ता बहुत सुंदर है गिरी चीना के बाद। रास्ता टूटा हुआ पूरा, रास्ते में बजरी मलबा सब आ गया है, पत्थर छोटे। पानी अपना रास्ता बना ही लेती है पहाड़ों में या कहीं भी। बागेश्वर के बाद कपकोट के रास्ते में ऐसा और देखने को मिलेगा। सोच रहा था काफ़ी देर से इस रास्ते की वीडियो बनाऊं, पर मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के यहाँ जा रहा हूं। तो मैं चलाने में ही बिज़ी था, बट फिर अब मैं पहुंचने वाला तो मैंने सोचा अब बना ही देता हूं, आपको दिखाई देता हूं कि पहाड़ों में बरसातों में कैसा हो जाता है। और एक तो रात भी बहुत हो चुकी है, तो अंधेरे में एक तो रास्ता भी समझ में नहीं आता ना। तो मुझे लगा कि मुझे ही जब मेरी विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है, जहाँ तक लाइट है बस वहीं तक मुझे दिखता है, तो कैमरे में भी शायद वो भी कैप्चर ना हो। लेट्स सी रेंडर करने के बाद जब मैं अपलोड करता हूँ तब कैसा होता है।